रात बनाए मेरे और साशा के हक पे डाका मारा तो मिलनी चाहिए ना उसे। इस सब का क्या ज़ाला हो सकता है पप्पू? उसकी गवाही से नहीं है जो जुल्म उसने मुझ पे किए। अपने फंसी अंकल को कल के बिहेवियर के बारे में कुछ नहीं बताया। कहना तो है मुझे। सुनैना की शादी हो रही होती है। फजल बख्श और शिप्रा शादी को बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक ही फजल बख्श बैठा होता है तो वहाँ पर सुनैना की सास आ जाती है और वो अचानक से फजल बख्श से कहती है कि तुम जो ड्रामा खेल रहे हो फजल बख्श बनने वाला, ये तुम कब तक खेलोगे। ये बात सुनकर तो फजल बख्श बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं था कि किसी तरह से शिप्रा की फूफो को इसका पता चलता। तो फिर कैसे उसको इस बात का पता चल गया? अब तो फजल बख्श का भांडा फूट ही गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महरीन भी सारी हकीकत सबको बता देती है और हकीकत पता चलने के बाद फजल बख्श को तो घर से ही निकाल देते हैं। शिप्रा का बाप फजल बख्श को घर से निकाल देता है और शिप्रा खुद भी उससे बात करने से इनकार कर देती है। कोई भी फजल बख्श की बात पर यकीन नहीं करता और फजल बख्श फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद आप लोगों को क्या लगता है, क्या शिप्रा फजल बख्श को माफ़ करेगी या फिर उसे माफ़ करना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल ड्रामा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि फजल बख्श का जो खेल था वो ख़त्म हो चुका है। सारी हकीकत सबको पता चल चुकी है। एंड सुनैना की शादी के मौके पर महरीन आकर सबको सारी हकीकत बता देती है और हकीकत पता चलने के बाद शिप्रा तो फजल बख्श से ऐसे मुंह मोड़ लेती है जैसे कभी जानती ही ना हो। और दूसरी तरफ शिप्रा का बाप भी फजल बख्श का बैग उठाकर फेंकता है और उसे कहता है निकल जाओ मेरे घर से। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शादी के दौरान फजल बख्श को पहले ही शिप्रा की फूफो इस बात से बता देती है कि मैं सारी हकीकत जान चुकी हूँ। ये बात इतनी अचानक होती है कि फजल बख्श को तो संभलने का मौका ही नहीं मिलता। एक तरफ से महरीन और दूसरी तरफ से शिप्रा की फूफो दोनों ही मिलकर सारा खेल उल्टा देती हैं।